हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है ना, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। तो इस जो सेशन में चल रहा है हमारा मैथ्स चल रहा है, 12th क्लास का मैथ्स चल रहा है। ठीक है ना, और टॉपिक चल रहा है मैट्रिक्स। ठीक है, तो आज जो हम देखने वाले हैं मैट्रिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये टॉपिक हम देखने वाले हैं। दूसरी चीज बेटा, पीछे मैंने सारा बेसिक बताया, फिर एक्सरसाइज भी कराई है आपको। एक एक चीज मैं कराता हुआ ला रहा हूँ, तो आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ये आपको सपोर्ट करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स हम देखने वाले हैं। ठीक है ना, अदिश गुणन के गुणधर्म। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? अदिश गुणन के अदिश गुणन के गुणधर्म। अदिश गुणन के गुणधर्म ये देखने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए बेटा, इस पर कल वैसे हमने बात कर ली थी, तो आज मैं थोड़ा सा फिर रिकॉल करा देता हूँ आपको। तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी रहेगी, जैसे कोई स्केलर है और दो मैट्रिक्स का एडिशन है, ये ए प्लस बी। ए और बी क्या है? दो मैट्रिक्स हैं और किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो इसमें। तो के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो के ए जमा के बी, ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, दूसरा लॉ मैंने पढ़ाया था, दूसरी प्रॉपर्टी। ठीक है ना, दूसरी प्रॉपर्टी ये बोलती है, अगर कोई नंबर है ये के प्लस एल और इसमें ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, तो के का ए का के साथ भी होगा, के ए हो जाएगा, प्लस के एल ए हो जाएगा। ठीक है ना, ये समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये तीन प्रॉपर्टी थी, दो प्रॉपर्टी थी, और इसे समझा देता हूँ मैं, इसे थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जैसे बेटा 5 है, मैं 5 को ब्रेक कर दूँ, 2 और 3 में ब्रेक कर दिया, और बाहर कोई ये मैट्रिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा? 2a प्लस 3a हो जाएगा। ठीक है, इनका एग्जाम्पल हम अभी सॉल्व करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, तो फर्स्ट इज के इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू के ए प्लस के बी। सेकेंड इज के प्लस एल, और ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो ए प्लस एल ए। ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक है सर, समझ में आ गया। एग्जाम्पल देखेंगे बेटा। ठीक है ना, एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक का ही है। तो ए इक्वल्स टू, यहाँ पे दिया है उसने, ए मैट्रिक्स दी है 8 0 4 -2 4 -2 और 4 -2। ठीक है ना, 4 -2 और 3 और 6। ए मैट्रिक्स तो ये होगी, और बी मैट्रिक्स भी दी हुई है 2 -2 4 2 -5 1, ये दी हुई है। इनका ऑर्डर जानते हो बेटा? ऑर्डर कितना है इनका? सर इसका ऑर्डर है, 3 तो रो हैं सर, इसमें 2 कॉलम है, इसमें भी 3 रो हैं 2 कॉलम है। ठीक है, अब इन्हें सॉर्ट आउट करते हैं। वो कह रहा है आपसे फाइंड फाइंड बोल रहा है 2a प्लस के 3x इक्वल्स टू 5b, ये सॉर्ट आउट करना है आपको। ठीक है ना, अब देखो एक एक चीज को सॉल्व करेंगे हम, सॉल्यूशन देखेंगे बेटा यहाँ पे। अब ये है 2a प्लस के 3x इक्वल्स टू 5b है। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या काम करें बेटा? -2a ऐड कर दो और -2a से +2a, यानी कि देखो ये 2a है, यहाँ पे -2a कर देते हैं, प्लस के 3x हो गया। जब लेफ्ट हैंड साइड में हमने -2a करा है, तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा बेटा। तो यहाँ भी हमने -2a, तो ये कट जाएगा, ये क्या कट जाएगा, और कट के ये क्या आ जाएगा? नल मैट्रिक्स आ जाएगा। o प्लस 3x हो जाएगा इक्वल्स टू 5b -2a हो गया। ये बात क्लियर होगी बेटा? ठीक है ना, मैट्रिक्स एडिशन इज, क्या लगाया हमने? मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव। ठीक है, और यहाँ पर बेटा ध्यान देंगे -2a, मैंने आपको एडिटिव इनवर्स पढ़ाया था। -2a इज द
एडिटिव इनवर्स क्या है ये? एडिटिव इनवर्स ऑफ कौन सी मैट्रिक्स? ऑफ किसका? 2a का, है ना। एडिटिव इनवर्स पढ़ाया था ना मैंने। और ओ इज द एडिटिव आइडेंटिटी, ओ इज द एडिटिव, ये भी पढ़ाया था मैंने पीछे आपको, एडिटिव आइडेंटिटी पीछे पढ़ाया था, पीछे की क्लास रिवाइज करा करो थोड़ा बेटा, है ना। चलिए ठीक है सर, पढ़ाया था, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा हमारा 3x इक्वल्स टू 5b माइनस की 2a। अब बस लगा दो, सिंपल सा है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू बाद में निकालेंगे। अब 5 है, b मैट्रिक्स कितनी है आपकी? b ये रही सर, 2 माइनस के 2 4, 2 माइनस के 5 1 माइनस 2। ए मैट्रिक्स कितनी है बेटा? ए रही सर 8 0 4 माइनस के 2 3 6, ये है। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई हमारे। अब यहाँ पे देखो 5 को मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 10 और यहाँ पे माइनस के 10, यहाँ पे 5 चौक 20 20, यहाँ पे 5 दूनी 10, यहाँ माइनस के 25, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5, यहाँ पे माइनस का अंदर 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दीजिए सर। ये 16, ये 0, ये 8, ये माइनस के 4, ये 6, ये 12, ये बना। अब थोड़ा सा और काम करते हैं। क्या काम करते हैं सर? ये 10 माइनस के 10, ये 20, ये 10, ये माइनस के 25 है, ये 5, और यहाँ प्लस कर दूँ तो माइनस की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, तो माइनस के 16 0 माइनस के 8 प्लस के 4 माइनस 6 माइनस के 12, ये बन जाएगा बेटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सर बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं है तो इधर राइट हैंड में सॉल्व कर दें इसे। तो ये वैल्यू किसकी आई थी हमारी? 3x की आई थी, ठीक है ना। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी यहाँ पे, तो फाइंड करना था हमें x की वैल्यू, क्योंकि x ही तो नहीं है, x मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी यहाँ पे, ठीक है। अब राइट हैंड में सॉल्व कर देते हैं। 3 को मैं इधर डिवाइड में ले जाता हूँ, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये 1/3 हो जाएगा बेटा। और यहाँ पे ये अब यहाँ पे ये मैट्रिक्स कितनी आई थी सर? 10 माइनस के 10 20 10 माइनस के 25 5, ये आई थी प्लस। दूसरी मैट्रिक्स क्या थी बेटा? माइनस के 16 0 माइनस के 8 प्लस के 4 और माइनस के 6 माइनस के 12, ये आई थी। और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया हमने, ठीक है। अब 3 से, 3 ही था ना बेटा, अब 3 से अंदर 1/3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 से अंदर क्या कर दो बेटा? मल्टीप्लाई। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो 1/3 को बाहर ही रखते हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा, अब 10 माइनस के 16 कितना हो जाएगा? सॉल्व कर लोगे ना डायरेक्ट ना, मैं लिख देता हूँ। 10 माइनस के 16, ये माइनस 10 प्लस के 0 आ जाएगा, ये 20 माइनस के 8 आ जाएगा, ये 10 प्लस के 4 आ जाएगा, माइनस के 25 माइनस के 6 आ जाएगा, और ये 5 माइनस के 12 आ जाएगा, ठीक है। और ये किसके? ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर डालो बेटा, तो 1/3 सर सॉल्व कर देंगे अब इसे। ये माइनस के 6 बचा, ये 12 बचेगा बेटा, कितना? 12, ये कितना? माइनस के 31, ये कितना? माइनस के 10, ये कितना? 14, ये माइनस के 7, यही तो बचेगा, ठीक है सर। अब 1/3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंदर मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये माइनस के 31/3 हो जाएगा, 31/3। ये बेटा 10 है, तो ये माइनस के 10/3 हो जाएगा, ये 14/3 हो जाएगा, ये माइनस के 7/3 हो जाएगा, ठीक है बेटा। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बेटा। ये आपका आंसर आ गया, -2 माइनस के 10/3 4 14/3 और -31/3 और -7/3, ये बात क्लियर हो गई। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब ये क्लियर है, नोट कर लिया होगा बेटा। चलिए नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं आगे को, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल अगला देखते हैं, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखोगे, एग्जाम्पल नंबर 9 है बेटा, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का ही है। तो वो कह रहा है x प्लस बाई दिया है, x प्लस बाई आपको दिया है 5209, ये दिया है।
और एंड एक्स माइनस वाई दिया है, एक्स माइनस वाई आपको दिया है 360 माइनस 1, 360 माइनस के 1। वो पूछ रहा है बेटा फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। ठीक है सर, सिंपल है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखो बेटा सॉल्यूशन देखेंगे आप, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स प्लस वाई दोनों को जोड़ दो, इसे भी जोड़ दो, प्लस के एक्स माइनस के वाई, हमने जोड़ दिया दोनों को, तो ये 5209। ठीक है सर, जोड़ रहे हैं तो ये लगा दिया 360 माइनस के 1। बेटा जोड़ कैसे सकते हैं, हमने पीछे बताया था, ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम। तो यहाँ पे ऑर्डर कैसा है, 2 × 2 का, यहाँ भी ऑर्डर 2 × 2 का। जब ऑर्डर सेम होगा तभी जोड़ सकते हैं, और जो आंसर आएगा वो 2 × 2 की मैट्रिक्स ही आएगी। ठीक है सर, समझ गए। यहाँ पे बाई से बाई कैंसिल हो गया, तो बेटा यहाँ पे बचा 2x, क्या बचा 2x। तो अब इन्हें जोड़ देंगे एलिमेंट को, तो 5 प्लस के 3 कर देंगे, और ये 2 प्लस के 6 कर देंगे, 0 प्लस के 0 कर देंगे, और यहाँ पे 9 माइनस के 1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे 2x की जो वैल्यू आ गई बेटा, ये 8 आ गई, ये 0 आ गई, ये 8 आ गई, ये भी 8 आ गई। ठीक है सर, अब यहाँ से x की वैल्यू जब निकालोगे, x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे ये 8 8 0 8। अब 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख रहे हो ऐसे, 8 में 1/2 से, तो ये कट के 4 देगा, तो ये 4 आ गया, ये भी 4 आ गया, 0 आ गया, ये 4 आ गया, तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई निकल के। ठीक है सर, अब सर y की वैल्यू पूछ रहा है, जब x की वैल्यू निकाल दी तो y की वैल्यू निकाल देंगे बेटा। तो पहली वाली मैट्रिक्स को ही उठा लो आप लोग, ठीक है ना, पहली वाली मैट्रिक्स को उठा लो। कि अगर पहली वाली मैट्रिक्स को नहीं उठाते हो ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो एक बार अब इन्हें घटा दो, आप क्या कर दो, यहाँ पे एक बार हमने जोड़ा था तो एक बार घटा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, कर देते हैं। तो x प्लस वाई, अब घटा रहे हैं तो माइनस के x हो जाएगा, प्लस के y हो जाएगा, बराबर के, तो ये 5209 हो जाएगा, माइनस के 360 माइनस के 1 हो जाएगा, तो x कट जाएगा, तो ये आएगा बेटा 2y। तो यहाँ पे 5209, और यहाँ पे बीच में प्लस का ले लेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो माइनस के 3 माइनस के 6 0, ये प्लस के 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से 2y जब भी निकालेंगे आप, तो अब इन्हें जोड़ देते हैं। ठीक है सर, 5 माइनस के 3, 2 माइनस के 6, 0 प्लस के 0, 9 प्लस के 1 आ गया। ठीक है, और सॉल्व कर लो इसे, तो y की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 इधर हो जाएगा, तो ये बचेगा 2, ये 0 बचेगा, ये माइनस के 4 बचेगा, और ये 10 आएगा। 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो y = 2 आ जाएगा बेटा, तो ये तो 1 आ जाएगा, ये माइनस के 2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ये आपकी y की वैल्यू आ गई, ये आपकी y की वैल्यू आ गई। ये बात क्लियर है, 1 माइनस के 2 0 5, और x की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, 4404। ठीक है ना, तो ये आपके दोनों आंसर आ गए। एक आंसर ये आ गया y की वैल्यू, और x की वैल्यू ये आ गई। तो आपके क्वेश्चन में पूछ रहा था फाइंड x एंड y, x और y बताना है आपको। ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जाम्पल 10 करते हैं अब। ठीक है ना, एग्जाम्पल 10 देखो बेटा, एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल कौन सा है, 10 है। ठीक है ना, तो वो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन से। ठीक है ना, इक्वेशन ये है। ठीक है सर, सॉल्व कर डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉल्व करेंगे बेटा, सॉल्यूशन, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये 2x हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 2y माइनस के 6 हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई कर डाला ना, और प्लस किया, इसे एज इट इज ऐसे ही लिख दो, 1 और 2, और इसे इधर को ऐसे ही लिख दो, 7 6 और 15 और 14। अब इन्हें जोड़ दो, जब जोड़ोगे तो बेटा ये 2x प्लस के 3 हो जाएगा, यहाँ पे 10 माइनस के 4 हो जाएगा, यहाँ पे 14 प्लस के 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2y माइनस के 6 प्लस के 2 हो जाएगा। ये बन गया, एक इसमें इधर आ जाएगा ये, तो ये आ गया बेटा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। देखो ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का कैसा है, सेम है। ऑर्डर कैसा है, 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या करें सर, तो बेटा ये 2x प्लस के 3 है ना, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, बराबर के 7। तो यहाँ से 2x = 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, तो एक x की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर दी 2। अब यहाँ पे y की वैल्यू और करनी, तो y की वैल्यू के लिए इसे उठा लेते हैं,
तो ऐसे उठाओगे तो बेटा ये आ जाएगा 2y माइनस के 6 प्लस के 2 इक्वस टू क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट के बराबर हो जाएगा 14। तो ये 2y माइनस के 4 इक्वस टू 14 आ गया। तो यहाँ से 2y इक्वस टू ये 18 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू 18/2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। तो x और y की वैल्यू पूछ रहा था, तो x की वैल्यू तो आ गई बेटा 2 और y की वैल्यू आ गई आपकी 9, और यही क्या हो गया आपके आंसर हो गए। यही क्या हो गया आपके आंसर हो गए, ठीक है ना। ये क्या हो गया बेटा आपके आंसर हो गए, ठीक है ना। एग्जाम्पल 11 है बेटा, बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो सिंपल है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला पॉइंट आएगा हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। हमने एडिशन देख लिया, सबट्रैक्शन देख लिया, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस देख ली, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी देख ली, बहुत सारी चीजें हम देख चुके हैं, ठीक है ना। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखेंगे बेटा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो अब हम देखने जा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये देखने जा रहे हैं हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे, अच्छा टॉपिक है बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और एक एक चीज़ मैं बताऊंगा, ठीक है ना। बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, सारी चीज़ मैं आपको कराऊंगा, बिल्कुल नहीं डरना, एक एक चीज़ में कराऊंगा आपको, ठीक है ना। आव्यूहों का गुणन, क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? आव्यूहों का गुणन, गुणा करना है मैट्रिक्स का, क्या करना है? गुणा करना है, ठीक है ना। मैट्रिक्स का क्या करना है? गुणा करना है बेटा। चलिए ठीक है सर। सबसे पहली बात बेटा आज जानेंगे, सबसे पहली बात, मान लो एक एग्जांपल से समझाता हूँ पहले। ये ए मैट्रिक्स है, 1 2 2 3, ये वाली मैट्रिक्स है, और एक है बेटा बी मैट्रिक्स 3 1 1 2, ये वाली, ठीक है ना। पहले इनके ऑर्डर की बात करूं, सर इसका ऑर्डर है 2 × 2 का, इसका ऑर्डर है बेटा 2 × 2 का, ठीक है सर। सर मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशन भी तो होती होंगी। हाँ बेटा कंडीशन होती है, उन कंडीशनों को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए पूछेगा आपसे, प्रॉपर्टी कुछ नहीं पूछेगा। तो पहली बात यहाँ ध्यान से सुनेंगे बेटा, पहली मैट्रिक्स का जो रो है, सॉरी कॉलम जो है, पहली मैट्रिक्स का क्या? कॉलम। दूसरी मैट्रिक्स का जो रो है, दूसरी मैट्रिक्स का क्या बेटा? रो। ये दोनों कैसे होने चाहिए? बराबर। देखो यहाँ पे बराबर हैं या नहीं है? अगर ये बराबर हैं देन मल्टीप्लाई, देन तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये बराबर नहीं आए तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ से क्या बात सीखी बेटा? तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स किसके बराबर होना चाहिए? नंबर ऑफ रो ऑफ बी मैट्रिक्स। ये दोनों कैसे होने चाहिए बेटा? बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। ये कैसे होने चाहिए? बराबर। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी आपको, ठीक है ना। सब धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, उससे आएंगी समझ में। एक एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा ये, ठीक है। मैं मान लो बेटा कोई ऐसे करके मैट्रिक्स ले लेता हूँ 2 5 8 10, ये ए मैट्रिक्स ले ली मैंने। एक ले लेता हूँ बेटा मैं बी मैट्रिक्स 4 40, ये ले ली मैंने। क्या इनका मल्टीप्लाई हो सकता है मैट्रिक्स का? पहले ऑर्डर देखेंगे। इसका ऑर्डर है सर 2 × 2 का, इसका ऑर्डर है सर 2 × 1 का, ठीक है। अब बेटा मैंने कहा था नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स, पहली मैट्रिक्स का कॉलम कितना है? 2, दूसरी मैट्रिक्स का रो, ये कैसे होनी चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो ये क्या है बेटा? बराबर है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो करो सर मल्टीप्लाई कैसे कैसे करेंगे? तो देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो a × b करना है हमें, तो बेटा a × b करना है, तो 2 तो ये आ गया, 5 ये आ गया, 8 ये आ गया, 10 ये आ गया। अब इसके साथ में इसका मल्टीप्लाई करना है 440 का, ठीक है ना। सबसे पहली बात
इसे बोलते हैं रो एंड कॉलम रूल, रो एंड कॉलम रूल बोलते हैं, है ना। कि सर ये क्या होता है, मैं समझाता हूँ। रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करते हैं, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में। अब जैसे ये रो है ना बेटा, इस कॉलम में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 2 था, यहाँ पे 2 × 1 था। तो जो नई मैट्रिक्स बन के आएगी ना, तो वो इस ऑर्डर की आएगी, इस वाला एलिमेंट और ये वाला, यानी कि 2 × 1 ऑर्डर की बन के आएगी वो मैट्रिक्स जो आएगी। तो देखो प्रूव करके देखते हैं आएगी क्या नहीं आएगी। तो पहले इसकी करो, 2 की बेटा 4 में करो, तो 2 × 4 प्लस 5 की 40 में करो, 5 × 40। ठीक है, अब इसकी करो, 8 × 4 करो बेटा, फिर 10 × 40 करो, 10 × 40। बस हो गया, हो गया सर। तो ये कितना आया बेटा, 4 दूनी 8 आ गया, ये 8 चौक 32 आ गया, ये 5 चौक 20 200 आ गया, ये 400 आ गया। कितना आ गया, 400। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आया सर, ये तो 2 × कितना है बेटा, 2 × कहाँ गड़बड़ कर दी, देखते हैं। अच्छा, ये गड़बड़ कर दी, अरे ये तो प्लस में है ना बेटा, क्या है प्लस में, तो ये थोड़ी आएगा। देखो मैं ये कह रहा था, ये कितना 8 हो गया, ये कितना है बेटा 200 हो गया, ठीक है ना। ये कितना है 32 हो गया, और ये कितना है 400। ये प्लस में थे ना, हमने अलग अलग ले लिए थे। तो ये आया बेटा 208, ये कितना आ गया 432। अब ये मैट्रिक्स आ गया, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, ये आना चाहिए था सर, यही तो आया है, 2 रो हैं 1 कॉलम में, बस समझ में आया। हाँ सर समझ में आ गया, ये तो बेटा समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया। एक एग्जांपल और देखते हैं बेटा, छोटा सा, सब समझ में आएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल ये है बेटा, ए मैट्रिक्स लेता हूँ मैं, इसका ऑर्डर लेता हूँ मैं 2 5 8 10। बी लेता हूँ मैं मैट्रिक्स 5 4 50 40। आपके क्या क्या ऑर्डर है भैया मैट्रिक्स का बेटा, सर आपके ऑर्डर है ये 2 × 2 की है, ये भी 2 × 2 की है। ठीक है जी, तो बेटा आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए × बी करते हैं, क्या करते हैं बेटा, ए × बी करते हैं। आप भी कोशिश करो बेटा, मैं बताता हूँ फिर आपको। ठीक है बेटा, अब देखो मल्टीप्लाई, यहाँ पे ए मैट्रिक्स को लिखेंगे, ठीक है सर, ये 2 और 5 और 8 और 10। यहाँ बी मैट्रिक्स को लिखेंगे 5 4 50 और 40। पहले तो यही चेक करना पड़ेगा ना हमें, मल्टीप्लाई कर सकते नहीं कर सकते। तो पहली मैट्रिक्स का क्या बेटा, कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स का क्या बेटा, रो, दोनों बराबर है। हाँ सर 2 2 बराबर है। अब जो रिमेनिंग बचे हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में तो 2 × 2 की मैट्रिक्स निकल के आएगी। तो कैसे आएगी, देखो बेटा, इस रो की इस कॉलम में मल्टीप्लाई करो, तो 2 × 5 करेंगे प्लस, फिर 5 × 50 करेंगे, 5 × 50, फिर इसकी करेंगे बेटा 8 × 5 सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम में करेंगे प्लस, फिर 10 × 50 करेंगे। ठीक है सर, अब बेटा फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में करेंगे 2 × 4 प्लस की 5 × 40 करेंगे, सेकंड रो की सेकंड कॉलम में करेंगे तो 8 × 4 प्लस के 10 × 40 कर देंगे। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। तो इसे बेटा सॉल्व करो, 5 दूनी 10 हो गया, प्लस के ये 250 हो गया, ये 40 हो गया, ये 500 हो गया। ठीक है, ये कितना आया बेटा 8 हुआ, 5 चौक 20 200 हो गया, ये 32 हो गया, ये 400 हो गया। ठीक है ना, अब इन्हें कर दो बस। ये कितना हो गया बेटा 260 हो गया, ये कितना हो गया 540 हो गया, ये कितना हो गया 208 हो गया, ये कितना हो गया 432 हो गया। बस ये आपका आंसर हो गया, देख रहे हो। और इसका ऑर्डर कितना आ गया बेटा, मैंने कहा था ना ये ऑर्डर आएगा, तो यही ऑर्डर आ गया, देख लो। ठीक है ना बेटा, भले ही 5% तो समझ में आया होगा कि हाँ सर 5% तो आ गया, बस तो 100% मैं पहुंचा दूंगा आपका। ठीक है ना, अगर 5% समझ आ गया ना बच्चे, तो 100% मेरी गारंटी है बेटा, 100% मेरी गारंटी है। ये बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है बेटा, तो देखो एक एग्जाम्पल अगला एनसीईआरटी का, ये एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स दी है और बी मैट्रिक्स दी है, कह रहा फाइंड ए बी। तो सबसे पहले इनका ऑर्डर पता करो। तो इसका ऑर्डर क्या है बेटा 2 × 2 का है, इसका ऑर्डर कितना है 2 × 3 का है। तो पहली मैट्रिक्स का रो
सॉरी कॉलम, पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए। तो ये तो सर बराबर है, 2 बराबर 2। तो नया ऑर्डर क्या आएगा, जो यहाँ एलिमेंट बचा और ये, तो वो 2 इंटू 3 का ऑर्डर आएगा। किसका आएगा बेटा, 2 इंटू 3 का ऑर्डर आएगा। ठीक है बेटा, और भी तरीके हैं इसे मल्टीप्लाई करने के ना, तो अभी फिलहाल एक ही को सीखो आप अच्छे से। तो देखो बेटा, सॉल्यूशन देखेंगे बच्चे, यहाँ पे a इंटू बी निकालना है। तो a कितनी है सर, ये 6, ये 9 है, ये 2 है, ये 3 है। और यहाँ पे b कितनी है बेटा, 2, 6, 0, 7, 9, 8 ये है। ठीक है, ठीक है सर। अब सबसे पहला काम क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम में। तो काट डालो सर। तो बेटा 6 गुणा 2 करेंगे, ठीक है सर, प्लस के 9 गुणा 7 करेंगे, ठीक है सर। अब यहाँ पे सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 2 इंटू 2 करेंगे, ठीक है सर, प्लस के 3 इंटू 7 करेंगे, ठीक है सर। अब बेटा फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो का ये 6 है ना, तो 6 इंटू 6 करेंगे, प्लस 9 इंटू 9 करेंगे, ठीक है। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, तो 2 इंटू 6 करेंगे, प्लस के 3 इंटू 9 करेंगे, ठीक है सर। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में, तो 6 इंटू 0 करेंगे, प्लस 9 इंटू 8 करेंगे, ठीक है सर। सेकंड रो का थर्ड कॉलम में, तो 2 इंटू 0 करेंगे, ठीक है सर, प्लस के 3 इंटू 8 करेंगे, ठीक है सर। ये हो गया बेटा, ठीक है सर, ये हो गया। अब इसे निकालो बेटा, 6 दूनी 12 हो गया, प्लस के 9 7 63 हो गया। ये 2 दूनी 4 हो गया, 7 या 21 हो गया। ये 6 छिंग 36 हो गया, 9 निम 81 हो गया। ये 6 दूनी 12 हो गया, 9 तीस 27 हो गया। ये 0 हो गया, 9 8 72 हो गया। ये 0 हो गया, 8 या 24 हो गया। बस इधर करके लिख दो, इससे कोई दिक्कत है बेटा। 3 और 2 5, 6 और 1 7, 75 हो गया ये, ठीक है सर। कितना हो गया, 75। ये कितना हो गया, 21 और 4 25 हो गया। ये कितना हो गया, 6 और 1 7, 8 3 11, 117 हो गया। ये कितना हो गया, 7 और 2 9, 2 और 1 3 39 हो गया। ये कितना हो गया बेटा, 72 हो गया। ये कितना हो गया, 24 हो गया। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आया सर, इसमें 2 तो रो हैं, 3 है कॉलम। तो मैंने यही तो बताया था बेटा, इसी ऑर्डर की आएगी। तो आंसर यही आ गया। तो आप समझ में आने लग गया होगा धीरे धीरे। हाँ बेटा, धीरे 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 समझ में आने लग जाएगा, ठीक है ना, धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। एग्जाम्पल 13 है, तो उसे देखते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं एग्जाम्पल 13। चलिए जी, एग्जाम्पल 13 देखते हैं बेटा। एनसीईआरटी की बुक का ही है। उसने ए मैट्रिक्स दी है ये करके, 1 - 2 3, 1 - के 2 3, -4 2 5, -4 2 5 ये दिए बेटा। और एक बी मैट्रिक्स दी उसने, बी मैट्रिक्स दिए 2 3 4 5 2 1, 4 5 2 1 ऐसे करके दिए। वो कह रहा है देन फाइंड ए बी, देन फाइंड ए बी और बी ए। और वो कह रहा है सो दैट, ये भी शो करना है आपको, सो दैट ये भी शो करना है कि ए बी इक्वल नॉट बी ए, यानी कि बेटा हमें ये सो दैट भी करना है, ठीक है ना। अब तैयार हो आप लोग इस चीज़ के लिए, ठीक है सर। अब इसका सॉल्यूशन कर डालते हैं। क्या कर डालते हैं, इसका सॉल्यूशन। तो पूरा समझना है, धीरे धीरे पूरा समझना है, ठीक है, ठीक है बेटा। अब इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो पहले निकालते हैं हम ए बी। क्या शो करेंगे, पहले ए बी निकालते हैं, ठीक है बेटा, ए बी निकालते हैं पहले। तो सर ए बी निकालेंगे, तो ए बी बराबर, पहले ए लिख लेते हैं, 1 - के 2 3, -के 4 2 5 ये लिख लिया बेटा। और इसी के साथ क्या लिखते हैं, बी। तो 2 3 4 5। आप कह रहे होंगे सर इसका ऑर्डर तो चेक करा ही नहीं, कर लो बेटा ऑर्डर चेक, क्योंकि उसने करने को दिया है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3 का, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2 का। तो बेटा यहाँ पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के रो बराबर हैं, तो बराबर है। और अगला ऑर्डर कौन सा आएगा, नई मैट्रिक्स कौन सी बन के आएगी, 2 इंटू 2 की बन के आएगी। यहाँ पे 2 बचा ना, यहाँ पे 2 इंटू 2 की बन के आएगी, ठीक है। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सब। तो यहाँ पे चलते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई, यानी कि फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, फर्स्ट कॉलम में करेंगे,
ठीक है सर, इसमें मल्टीप्लाई करना है ना 1 इंटू 2, तो ये आ गया बेटा 1 इंटू 2, और 2 इंटू 4, तो ये माइनस के 2 इंटू 4 ही कर देते हैं, प्लस के 3 इंटू 2 कर देंगे, प्लस के 3 इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा फर्स्ट कॉलम में, तो -4 इंटू 2, तो -4 इंटू 2 और 2 इंटू 4 प्लस के 2 इंटू 4 प्लस के 5 इंटू 2, 5 इंटू 2। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा सेकंड कॉलम में, अब तो 1 इंटू 3 माइनस के 2 इंटू 5 प्लस के 3 इंटू 1। अब ऐसे सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करेंगे, तो माइनस के 4 इंटू 3, तो -4 इंटू 3 2 इंटू 5 प्लस के 2 इंटू 5 प्लस के 5 इंटू 1, क्या 5 इंटू 1। बस काम खत्म हो गया बेटा, इसे सॉल्व कर लो। ये 2 आएगा, ये माइनस के 8 आएगा, प्लस के 6 आएगा, ये माइनस के 8 आएगा, प्लस के 8 आएगा, प्लस के 10 आएगा, ये बेटा 3 आएगा, माइनस के 10 आएगा, प्लस के 3 आएगा, ये माइनस के 12 आएगा, ये प्लस के 10 आएगा, ये प्लस के 5 आएगा। ठीक है सर, बस सॉल्व कर दो बेटा। सॉल्व करेंगे तो ये 8 छोड़ दो 8, और 8 में से 8 जाएगा तो 0, यहाँ पे बचेगा 10, यहाँ पे बेटा 3 और 3 6, 10 में से 6 जाएगा तो माइनस के 4 आएगा, यहाँ माइनस के 12 में से 10 गए, माइनस का 2, माइनस के 2 में से प्लस 5, तो प्लस का 3। बस ये आ गई। ये कौन सी आ गई बेटा हमारी? सर नज़र तो आई नहीं रही है, कहाँ लिख रहे हो आप? अरे बेटा ये रहा ना, ए बी आ गया हमारा। बस अब हमने ए बी तो निकाल दिया बेटा, अब क्या निकालते हैं हम? बी ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बी ए निकालते हैं। सर ए बी और बी ए में कोई चेंज? हाँ बेटा बहुत बड़ा चेंज आएगा, देखना। अब बी रखो, तो बी रख दी बेटा हमने यहाँ पे 2 3 4 5 2 1। अब यहाँ पे ए रखो, ए रखेंगे तो 1 माइनस के 2 3 -4 2 और 5, ये रख दी बेटा। अब इनका ऑर्डर देखो सर, इसका ऑर्डर तो है 3 इंटू 2, और यहाँ ऑर्डर है सर 2 इंटू 3। तो बेटा अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ सर, पहली वाली मैट्रिक्स का यानी कि बी मैट्रिक्स का कॉलम और ए मैट्रिक्स का रो यहाँ पे बराबर है, तो अब नया ऑर्डर क्या आएगा? 3 इंटू 3 का आएगा। नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा? 3 इंटू 3 का। अब एक बात बताओ बेटा, नई मैट्रिक्स तो 3 इंटू 3 ऑर्डर की आएगी, और ये पहली बार ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की आ गई थी? 2 इंटू 2 की। तो ये कभी बराबर हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। फिर भी हमें शो तो करना ही है ना, तो शो तो लिख के करना पड़ेगा। तो ठीक है सर, अब यहाँ पे आ जाओ सर। ठीक है बेटा, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो 2 इंटू 1, ठीक है सर, प्लस के ये माइनस हो जाएगा तो 3 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो ये 4 इंटू 1 हो गया, और माइनस के 5 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा फर्स्ट कॉलम में, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा ये। ठीक है सर, माइनस के 1 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा सेकंड कॉलम में, तो माइनस के 2 इंटू 2 हो जाएगा, और 3 इंटू 2 प्लस के 3 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है सर, समझ गए। सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा सेकंड कॉलम में ही, 4 इंटू 2, तो माइनस के 2 इंटू 4 कर दें इसे, और 5 इंटू 2 प्लस के 5 इंटू 2 हो जाएगा। अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा सेकंड कॉलम में, 2 इंटू 2, तो माइनस के 2 इंटू 2 कर दें, और प्लस के 1 इंटू 2 कर देते हैं। ठीक है, अब बेटा फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम में, ठीक है ना, रो का मल्टीप्लाई होता है कॉलम में, तो 2 इंटू 3 कर देंगे इसे। ठीक है सर, और 3 इंटू 5 कर देंगे। ठीक है सर, ये होगी बेटा। 4 इंटू 3 कर देंगे। ठीक है सर, 5 इंटू 5 कर देंगे। ठीक है सर, अब 2 इंटू 3 कर देंगे। ठीक है सर, अब 1 इंटू 5 कर देंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया होगा। ऐसे कर देंगे जी बंद। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं बेटा। सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ गया, ये माइनस के 12 आ गया, ये 4 आ गया, ये माइनस के 5 चौक भी 20 आ गया, ये 2 आ गया, ये माइनस के 4 आ गया, ये बेटा माइनस के 4 आ गया, प्लस के 6 आ गया, ये माइनस का 8 आया, ये प्लस का 10 आया, ये माइनस का 4 आ गया, ये प्लस का 2 आ गया, ये प्लस का 6 आ गया, ये प्लस का 15 आ गया, ये 12 आ गया, ये प्लस के 25 आ गया, ये 6 आ गया, और ये 5 आ गया। ठीक है, अब इन्हें जोड़ दो,
तो जैसे हम जोड़ेंगे तो 2 में से -12 जाएंगे तो माइनस के 10 बचेगा, 4 में से -20 जाएंगे तो माइनस के 16 बचेगा, 2 में से -4 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेगा, -4 में से +6 तो प्लस के 2 आएगा, -8 प्लस के 10 तो 2 आएगा, -4 प्लस के 2 तो माइनस के 2 आएगा, 6 और 15 21 हो जाएगा। यहाँ पे 12 और 25 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा बेटा ये, और 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। अब एक बात बताओ मुझे, आप ध्यान से देखो बेटा इस बात को, और मुझे ये बताओ आप बच्चे कि बेटा क्या इसका ऑर्डर कितना आया इस मैट्रिक्स का, सर ये तो 3/3 की आ गई। अब मुझे ये बताओ बेटा क्या ए बी जो मैट्रिक्स है वो बी ए के इक्वल आई है क्या, कि सर बी ए कहाँ है आपकी, तो बी ए ही तो निकाली है बेटा हमने ये, और ए बी ये रही हमारी, क्या इक्वल आई है, सर इक्वल तो नहीं आई। तो अब यहाँ पे हम ऐसे करके क्रॉस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल नॉट बी ए। तो हमने ये शो भी कर दिया और प्रूव भी कर दिया। तो बेटा ये कंपलसरी नहीं है, हाँ कभी कभी ना ए बी बी ए के बराबर आ भी जाती है, बट ये कंपलसरी नहीं है कि ए बी इक्वल नॉट बी ए नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई ये बताओ मुझे, ये बात समझ में आई। तो ये तो 2 × 2 ऑर्डर की आई थी और ये 3 × 3 ऑर्डर की आ गई। तो सर ये बात तो इक्वल हो ही नहीं सकती, ये बात तो इक्वल हो ही नहीं सकती। बोलो बेटा ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, हाँ या ना, बोलो बेटा। क्या सर इक्वल भी आ सकती हैं क्या सर इक्वल भी आ सकती हैं, बेटा वो देख लेते हैं इक्वल आई हैं, क्या इक्वल आ सकती हैं सर, तो बेटा देख लेते हैं, देखो इक्वल आएगी या नहीं आएगी, आपके सामने ही है सारी चीज़ें, आप परेशान क्यों हो रहे हो। एक एग्जाम्पल और लेते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। एग्जाम्पल 14 है, एनसीईआरटी का ही है, ठीक है ना। ए मैट्रिक्स है यहाँ पे, वो है बेटा 1 0 0 -1 ये है, और बी मैट्रिक्स है बेटा यहाँ पे 0 1 1 0 ये है। इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मत बोल देना बेटा, है ना, प्रिंसिपल डायगोनल पे नहीं है। ठीक है, चलिए ये बराबर आएंगी या नहीं आएंगी इसे देख लेते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं ए बी बराबर बी ए होगा या नहीं होगा। तो ठीक है सर चेक करके बताओ। तो पहले सॉल्व करेंगे बेटा ए बी, क्या करते हैं ए बी सॉल्व करते हैं। तो ए कितना है 1 0 0 -1, बी कितना है बेटा तो 0 1 1 0, इनके ऑर्डर तो सेम ही है। ठीक है सर, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा, पहले इस रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो 1 × 0 प्लस के 0 × 1 ये आया। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो 0 × 0 माइनस के 1 × 1 आ गया। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम में, तो 1 × 1 आ गया प्लस के 0 × 0 आ गया। अब फिर सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम, 0 × 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 1 × 0 हो जाएगा। बस ये काम खत्म हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आया बेटा 1, ये तो 0 ही बन गया यहाँ पे। यहाँ पे क्या आया 0, ये -1 बन गया। यहाँ पे क्या आया बेटा 1 आ गया खाली। यहाँ पे क्या आया सर, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये 0 आ गया। ठीक है, तो बेटा ए बी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल डाली। ठीक है सर, अब निकालते हैं बेटा बी ए की वैल्यू। तो बी ए की वैल्यू निकालोगे पहले बी मैट्रिक्स को रखना होगा, तो 0 1 1 0, और ए मैट्रिक्स कितना है बेटा 1 0 1 0 0 -1 हो गया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर डालते हैं, कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये रो है, रो का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कॉलम के साथ में। तो पहले 0 × 1, तो 0 × 1 प्लस 1 × 0, ठीक है 1 × 1 प्लस के 0 × 0। अब बेटा अब ये भी कर दिया। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम में, तो 0 × 0 प्लस के 1 × 1। ठीक है सर, अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम में, तो 1 × 0 और माइनस के 0 × 1। बस इसे सॉल्व कर लो बेटा। तो यहाँ पे तो ये तो पूरा 0 बन गया, यहाँ पे 1 बना, यहाँ पे -1 बचा, और यहाँ पे कितना आ गया 0 आ गया। 0 ही आएगा ना बेटा, यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। ये बात क्लियर होगी। अब एक बात बताओ, ये मैट्रिक्स कौन सी है हमारी, बी आई। बेटा ए बी तो ये है, ऑर्डर तो सेम ही है 2 × 2 का, यहाँ भी ऑर्डर सेम ही है, बट यहाँ पे 0, ठीक है सर यहाँ भी 0 है, यहाँ 1 है तो यहाँ पे -1 है, यहाँ -1 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। तो बेटा क्या ए बी बराबर आई क्या बी ए के, सर नहीं आई बी ए के बराबर। तो यहाँ पे किसका साइन आ जाएगा, इक्वल नॉट का साइन आ जाएगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि ये बात आपको समझ में अब आ रही होगी। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आप धीरे धीरे समझ गए होंगे, ठीक है ना। क्या सर ये कभी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कभी क्या नल मैट्रिक्स आ सकती है क्या, हाँ बेटा ऐसा तो नहीं कि नहीं आएगी,
आ सकती है, ठीक है ना। तो देखो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो बेटा एक एग्जांपल और देखते हैं। एक मैट्रिक्स दिया ए इक्वस टू 0 माइनस के 1 0 2 ये दिया बेटा, और एक मैट्रिक्स बी दिया है। तो बी मैट्रिक्स दिया आपको 3 5 0 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है ए बी। फाइंड क्या करना है, ए बी। तो सिंपल सा है। तो पहले तो हम ऑर्डर भी चेक कर सकते हैं। तो सर ये तो 2 इंटू 2 की है, ये भी 2 इंटू 2 की है। तो पहली वाली के रो कॉलम और दूसरी वाली के रो बराबर आ रहे हैं बेटा, ठीक है। अब नई मैट्रिक्स क्या आएगी, यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे बचा 2। तो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा 2 इंटू 2, ठीक है। सॉल्व कर डालते हैं बेटा। सॉल्व अगर करते हैं तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे आप कैसे बेटा, ए बी इक्वस टू, तो ए कितना है 0 माइनस के 1 0 और 2, और बी कितना है बेटा यहाँ पे 3 और 5 0 और 0। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में। तो सर ये करेंगे 0 इंटू 3 आएगा, माइनस के 1 इंटू 0 आएगा। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में। तो 0 इंटू 3 आएगा, प्लस के 2 इंटू 0 आएगा, ठीक है। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा सेकंड कॉलम में। तो 0 इंटू 5 आएगा, माइनस के 1 इंटू 0 आएगा। 0 इंटू, अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में। तो 0 इंटू 5 आया और 2 इंटू 0 आया, ठीक है सर समझ में आ गया। तो बेटा ये बना क्या, पूरा देख लेते हैं। ये भी 0 ये भी 0, तो ये 0 आ गया। ये भी 0 ये भी 0, तो 0 में 0 ऐड करा 0। ये 0 ये 0, 0 में 0 ऐड करा 0। ये 0 ये 0, 0 में 0 ऐड करा 0। तो देखो बेटा ये क्या आ गई, नल मैट्रिक्स आ गई। क्या आ गई, नल मैट्रिक्स आ गई, ठीक है ना। द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज ए जीरो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ द मैट्रिसेस इज ए जीरो मैट्रिक्स। ये कंपलसरी नहीं होता है, नेसेसरी नहीं है कि हर बार नल मैट्रिक्स ही आए। तो कुछ भी आ सकता है, नल ए बी बराबर बी ए भी आ सकता है, ए बी इक्वल नॉट बी ए भी आ सकता है, ठीक है ना। नल मैट्रिक्स भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। जो कल की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा, नेक्स्ट क्लास का, तो वो डालो। और वो रहेगा हमारा, क्या रहेगा, अगली क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ये रहेगा बेटा, ठीक है ना। और यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा अच्छे से। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ लेगा, तो उसमें डाउट को अगली क्लास में क्लियर कर दूंगा, ठीक है बेटा। सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, और सब्सक्राइब भी कर लेना आप लोगों ने नहीं किया है। बेल आइकन को प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करा करो, ठीक है। कंप्लीट मैथ कराऊंगा, फिर हम कंपटीशन का स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो लगे रहो और बढ़ते रहो, स्वस्थ रहो और खुश रहो और पढ़ते रहो बेटा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।